वेरी गुड न्यूज़, यानी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आगे के लिए। और हो सकता है कि अब भी थोड़ा वो कमाल कर दे, एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल हम ये कहेंगे कि प्रक्रिया शुरू है, भर्तियां खूब निकलेंगी। अभी आप देख रहे हैं कि व्याख्याता के 11,000 से अधिक पद हैं वो सृजित होने वाले हैं, क्योंकि नए विद्यालय जो कर्मोन्नत हुए उनमें पद सृजन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। सेकंड ग्रेड के भी पद हैं, बस थर्ड ग्रेड में थोड़ी निराशा है, थर्ड ग्रेड के पद हैं थोड़े कम हैं। तो मेरी सलाह ये है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड के अब भी जो पद हैं वो ठीक हैं, इसके बाद में भी पद अच्छे आएंगे। ये देखिए आप कि निदेशालय की सूचना है, और निदेशालय की सूचना है वो क्या है कि कक्षा 1 से 12 तक के स्तर पर संचालित कुल विद्यालय इतने हैं, और इनमें कर्मोन्नत और शेष पदों का सृजन, यानी पदों का सृजन है। इस गणित को आप समझ सकते हो कि प्रधानाचार्य है, इसके लिए सृजन है तो आवश्यक पद 0, यानी कोई पद खाली नहीं है, कोई पद सृजित एक्स्ट्रा नहीं किया जाएगा। व्याख्याता स्कूल शिक्षा, ये देखिए आप, ये आवश्यक पद है वो 11,433 हैं। प्रति विद्यालय 3 व्याख्याता दिए जाएंगे, और 3 दिए जाएंगे, इसका मतलब हिंदी का व्याख्याता होना लगभग तय है, हिंदी इंग्लिश का लगभग ज्यादातर। तो ये 11,433 पद हैं वो सृजन हेतु आवश्यक पद हैं, और इसकी प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ऐसे ही वरिष्ठ अध्यापक में देखो आप कि प्रत्येक विद्यालय में 5 पद हैं वो सृजित किए गए हैं, ठीक है, आवश्यकता 5 की है, और 19,055 है वो आवश्यक पद हैं, और उपलब्ध पद हैं वो 15,347 हैं। तो ये 3,708 पद हैं वो नए सृजित होंगे, ठीक है। फिर अध्यापक ग्रेड थर्ड L2 के देखो आप, L2 के भी नए पद हैं वो 2,572, यानी सभी सब्जेक्ट हैं उनमें मिलाकर के, क्योंकि 5 हैं इसका मतलब भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स हैं, उनके मिलाकर के इतने पद हैं। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जारी रखें, जो कर रहे हैं वो भी जारी रखें, नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। इसलिए फर्स्ट ग्रेड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि ज्यादा पद हैं वो फर्स्ट ग्रेड के ही सृजित होने वाले हैं, और पद पहले सृजित होते हैं फिर निकलते हैं। तो ये आपको सूचना थी देनी, वो मैंने दे दी, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के लिए नया पाठ्यक्रम आया है, तो आगे तो कोई नया आएगा नहीं, इसलिए अभी से आप तैयारी शुरू कर दें। जो नए अभ्यर्थी हैं या जो सेकंड ग्रेड की अब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आसबंदी है कि वो व्याख्याता की तैयारी जारी रखें। और अब सिलेबस एक बार अब चेंज हो गया है तो हर साल नहीं चेंज होता, अब तो सरकार चेंज होगी तभी सिलेबस चेंज होना चाहिए, मेरे अनुसार ऐसा होता आया है। तो आप जो हैं वो ये ध्यान में रखें, और व्याख्याता की तैयारी है वो जारी रखें। सेकंड ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड की तैयारी जारी रखें, आगे ये पद आने वाले हैं। थर्ड ग्रेड के भी आ सकते हैं, क्योंकि वो डीपीसी नहीं हुई ना, तो डीपीसी नहीं होने के कारण अभी ये थोड़ा अटका हुआ मामला है। अगर वो डीपीसी हो जाएगी तो थर्ड ग्रेड के सबसे ज्यादा पद भी आ सकते हैं। लेकिन यहां देखो, ये सृजन के लिए नीचे भी मैं आपको पढ़ करके सुना सकता हूं, लेकिन इससे पहले एक सूचना भी देना चाहता हूं कि फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का नया जो कोर्स है वो शुरू कर दिया गया है। तो अभी से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से ले लें, और अभी ऑफर भी आने वाला है, तो ऑफर का जो इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़े से फायदे के लिए हम 10 दिन की पढ़ाई खराब करें, ये भी उचित नहीं है। इसलिए आप जो हैं वो और कोर्स से लें उससे पहले विजिट करें, उसमें 2 डेमो वीडियो हैं वो भी डाले हुए हैं कि आपकी समझ में आ रहा है क्या। अभी ये इतिहास वाला वीडियो है वो और डाल दिया जाएगा, और फिर सेकंड ग्रेड का भी साथ में है। तो आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के नए सिलेबस नए सिलेबस के अनुसार अगर कोर्स लेना चाहें तो ये उपलब्ध है, और अभी से आप जारी रखें। सीधा क्लासरूम से लाइव है, ऑफलाइन क्लास से सीधा लाइव है, आप जो है वो आसानी से देख सकते हैं। आपको ऑफलाइन की फीलिंग आएगी, चाहे आप पढ़ करके देख लेना, पढ़ोगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि भाई मैं वो फीलिंग हो रही है, हमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। और अगर आप ऑफलाइन ही कोचिंग लेना चाहते हैं तो झुंझुनू आधार क्लासेज में पधारें, और अभी नए बैच हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। कल से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का नया बैच है वो शुरू है, तो आप जो है वो आ सकते हैं। सुबह 8:15 बजे टाइम है। एसआई का बैच भी शुरू है, एसआई के लिए भी आप आ सकते हैं। और अगर आप बहुत बड़े शहरों में बड़े टीचर्स जो हैं वहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ जाना चाहें तो आपकी मर्जी है। सिलेक्शन रेशियो है वो यहाँ का कभी भी कमज़ोर नहीं रहा, झुंझुनू का हमेशा अच्छा रहा है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको भीड़ पसंद है, आपको
लटक झटक, ये लटके और ये इस तरह की बातें हैं वो पसंद हैं, तो आप निश्चित रूप से जो है वो बाहर जाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। वरना यहाँ पूरी पढ़ाई होती है, रेगुलर क्लास लगती है, क्लास ले रहे हैं उनसे आप पूछें, कमेंट्स देखें, इंटरव्यू देखें, उसके बाद में जो है ना वो कोर्स लें। लेकिन अभी अपन बात कर रहे थे नए पदों के सृजन की, तो ये देखिए आप अलग से भी देखिए, ये देखो आप प्रधानाचार्य, ये तो आई गए पूरा, ये इसमें दिया हुआ है। फिर ये देखो नीचे ये दिया हुआ है कि उक्त विद्यालय मानदंडानुसार पदों की मांग की गई है, जो कि विद्यालय में अत्यावश्यक पदों की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब जल्दी होगा काम। इस संबंध में राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री कार्यालयों में शिक्षक संगठनों द्वारा भी बार बार पत्र ज्ञापन दिया जाकर अविलंब पदों के सृजन हेतु विभाग को लिखा जाता रहता है। तो विद्यालयों के शेष ये देखो 20,803 पद है, जिसमें क्लर्क वाले भी हैं, पुनः भिजवाकर निवेदन है, भिजवा दिए हैं पद। अब जो है ना मोहर लगनी बाकी है बस, कि पदों की लेखा मदवार स्वीकृति जारी करावें, ताकि पदों को IFMS पर अपलोड करवाए जाने की कार्यवाही की जाकर विद्यालयों को पदों का आवंटन किया जा सके। तो विद्यालयों को पदों का आवंटन हो सकता है और इतने पद हैं वो नए सृजित होंगे, तो वैकेंसी फिर आएंगी। और ये एक उत्साह भरी न्यूज है, और जिसको मैंने वेरी गुड न्यूज ये नाम दिया है। तैयारी करते रहें, नौकरी जरूर लगेगी। हमें व्याख्याता वाली मोहर जरूर लेनी है। मेरी इच्छा ये रहती है कि आपको व्याख्याता वाली मोहर मिले, आप जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट करने का अधिकार आपको मिले, और ये बहुत कम पढ़ाई से भी मिल सकता है। लेकिन सही दिशा में पढ़ाई होनी चाहिए, इसके लिए फैसला आपको करना पड़ेगा, और आपको जो है वो जांच करनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा कि मैं यानी कहाँ पढ़ूँ, ऑफलाइन पढ़ूँ, ऑनलाइन पढ़ूँ, किसका कोर्स लूँ, कौन मुझे सूट होता है। मैंने पहले भी कहा था कि एक डॉक्टर की दवा सेके कौन लागे, सेके अलग अलग डॉक्टर की लागे, ठीक है ना। लेकिन अठे अगर कोई लेगो तो बीट कर दवाई जरूर लगेगी, या मथाना अंत में कह के जाऊँ आना ओल्ड को नहीं मिला। वो निश्चित रूप में पक्की बात बता के जा रहा हूँ, हिंदी सब्जेक्ट में आपको किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। थैंक यू।